हरिओम मित्रों, हिंदी बाय गणेश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए एक आज नए टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है मेला याचल। यह मेला याचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। इस उपन्यास से संबंधित हम 175 प्लस MCQ प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह UGC नेट, TGT, PGT, KVS आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम प्रश्नों का आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, मेला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मेरीगंज का है। प्रश्न संख्या 2, अद्यापि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था, न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस उपन्यास से है? मेला आंचल उपन्यास। प्रश्न संख्या तीसरा, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? मेला आंचल उपन्यास का। प्रश्न संख्या चौथा, इनमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचा कर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। चौथा प्रश्न है, कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? सोशलिस्ट पार्टी का। पांचवा प्रश्न है, असंगत बताइए। डी ऑप्शन असंगत है, बाकी संगत को एक झलक देखते हैं। कालीचरण, मंगली देवी, बलदेव, लक्ष्मी देवी, प्रशांत, कमला। यहाँ पे हम छठा प्रश्न को देखते हैं। मेला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? ठाकुर राम कृपाल सिंह। सातवां प्रश्न है, रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मेला आंचल में यह कथन किसका है? महंत सेवादास का। आठवां प्रश्न है, मेला आंचल के लिए रेणु जी ने कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री। प्रश्न संख्या 9, अब लोग चाहिए कि अपनी टोपी पर लिखवा ले भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता, जुल्म हो रहा है। मेला आंचल में यह कथन किसका है? बावन दास का कथन है। 10वां प्रश्न, जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी पार्टी की जाति में ही, यही तो राजनीति। मेला आंचल में यह कथन किसका है? बलदेव का कथन है। 11वां प्रश्न है, वह संतोष कितना महान जिसके सहारे आवर जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान जिसने हजारों हजार छुट्टियों को अनुशासन में बांध रखा है? यह कथन मेला आंचल में किसका है? डॉक्टर प्रशांत का। 12वां प्रश्न है, गांव में चील का काग उड़ेगा। यह कथन मेला आंचल से किसका है? ज्योतिकी काका का। फणीश्वरनाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल। 14वां प्रश्न, मेला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी। 15वां प्रश्न, धरती माता का प्यार झूठ नहीं, फिर खेलो मैं झूमोगी। आषाढ़ के बादल
बजा रहे हैं मादल, नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्ति किससे ली गई है? मेला आंचल से। 16वां प्रश्न है, मेला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता है? मलेरिया और कालाजार के संबंध में। 17वां प्रश्न है, मेला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध था? प्रेमिका। 18वां प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। दूसरा नहीं है, बाकी प्रशांत और कालीचरण है, कमली और सुमृत दास है, हरगौरी सिंह और मंगला देवी है। प्रश्न संख्या 19, डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ी को क्या कहा गया है? दो पक्षियों का जोड़ा। 20वां प्रश्न है, मेला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन, लोकगीत, लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्रण अंकित किया है। किसका कथन है? यह कथन राम विलास शर्मा का है। प्रश्न संख्या 21, कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता डॉक्टर, तुमने कम से कम मिट्टी तो पहचाना, मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। किसका कथन है? ममता का। प्रश्न संख्या 22, प्यारे भाइयों आप लोग जी आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं, अपना कान देखो बिना कौवे के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। किसका कथन? बलदेव का। 23वां प्रश्न है, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार है, सेठ लोग हैं, पासंग मारने के लिए थोड़ा बहुत किसान मजदूर भी मेंबर बना लिया जाता है। किसका कथन है? बलदेव का। 24वां प्रश्न है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भींगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा, ग्रामवासिनी भारत माता के मेले आंचल तले। किसका कथन है? डॉक्टर प्रशांत का है। 25वां प्रश्न है, दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। किसका कथन है? डॉक्टर प्रशांत का। 26वां प्रश्न है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है। किसका कथन है? डॉक्टर प्रशांत का। 27वां प्रश्न, मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमली एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कमली किस रोग की वजह से बेहोश हो जाया करती है? हिस्टीरिया रोग के कारण। मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत किस विषय पर शोध करना चाहते हैं? मलेरिया। 28वां प्रश्न है, मेला आंचल में कौन पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? भगवान भगत। 30वां प्रश्न है, मेला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यास की नारी किसे कहा है? किसे कहा है? ममता को। मेला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है? बावन दास की हत्या होना। 32वां प्रश्न है, मेला आंचल का सर्वाधिक आक्रामक पात्र कौन सा है? बलदेव। 33वां प्रश्न है, मेला आंचल के किस पात्र को तहसीलदार का रोटियां गवाह कहा गया? सुमिरत दास को। 34वां प्रश्न है, मेला आंचल के डॉक्टर प्रशांत उपन्यास में उल्लिखित किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 35वां, मेरीगंज बिहार के किस जिले का गांव है? पूर्णिया जिला का। 36वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, एक झलक उसे देखते हैं। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं। बाकी सुमेलित को एक बार देख लेते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता बलदेव, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, सोशलिस्ट पार्टी कालीचरण। 37वां प्रश्न, मेरेगंज गांव में युवकों को पढ़ने वाले की संख्या कुल कितनी है? 15। 38वां प्रश्न है, मेरेगंज गांव मुख्यतः 3 दल है, निम्नलिखित में से सही संबंध। राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह, कायस्थों के विश्वनाथ प्रसाद, यादवों के राम खिलावन यादव। उपरोक्त सभी सही है। 39वां प्रश्न है, मेरेगंज गांव में मुख्यतः 3 दल है, जिनमें से शामिल नहीं है। राजपूत है, कायस्थ है, यादव है। भूमिहार शामिल नहीं है। 40वां प्रश्न है, मैरी की मृत्यु किस रोग की वजह से हुई थी? मलेरिया रोग से। 41वां प्रश्न है, मेरेगंज नाम पर पड़ा है मार्टिन साहब की मैम मैरी के नाम पर। 42वां प्रश्न, मेला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन। असत्य कथन है सी ऑप्शन। बाकी जो सत्य है एक झलक उसे देखते हैं। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव के केंद्र बनाया गया। यह गांव तेरहाट स्टेशन से 7 कोस पूर्व स्थित है। मेला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। 43वां प्रश्न है, भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए या 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल और पीला, या तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है। यह कथन किसका है? वासुदेव का। किसका कथन है? वासुदेव का है। 44वां प्रश्न है, जेतकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्राहक अच्छे नहीं। जहां छोटी मोटी बातें को लेकर इस तरह झगड़े होते, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं, वहां जो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है। महिला आंचल में यह कथन किसका है? लक्ष्मी का है। किसका है? लक्ष्मी का है। यह बहुत ही लंबा क्लास चलेगा जी। 175 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। लगभग 40 मिनट तक वैसे ही चलेगा। साहब मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी जिले का हूँ। मैं यदि एक पैसा खा भी लूँगा तो इसी जिले में रहेगा। यह कथन किसका है? दरोगा साहब का। 46वां प्रश्न है, मौसी पर्वत की माँ गणेश की नानी को लाठी से कौन मार देता है? हीरू। 47वां प्रश्न है, हर गोरी पर कौन तीर चलाता है? जगारी। 48वां प्रश्न है, अनाज की ऊंची दर से किसको फायदा होता है? तहसीलदार साहब को, सिंह जी को, खिलावन सिंह यादव को। उपरोक्त सभी को। 49वां प्रश्न है, सोशलिस्ट पार्टी के पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे? चिनगारी जी। 50वां प्रश्न है, मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं है? क्या नहीं है? धान है, पाट है, खेसारी है, गेहूं नहीं है। 51वां प्रश्न है, महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? छोटन बाबू ने। 52वां प्रश्न है, ममता ने कमला के पुत्र का क्या नाम दिया? कुमार, नील, उत्पल। 53वां प्रश्न है, रामदास किसने
दासीन रखने की अनुमति मांगता है लक्ष्मी से। 54वां प्रश्न है, मठ का पुराना नौकरान है, भूख से मरेगा वे लोग, जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बांटने वाला दूध मलाई खाता है, तो किसका कथन है? रामदास का। 55वां प्रश्न है, सकलदीप को कलकत्ता में कौन लाया? ससुर जी लाया उसका। 56वां प्रश्न है, होटल में बर्तन कौन मांजता था? होटल में बर्तन सकलदीप मांजता था। 57वां प्रश्न है, जुलूस में रथी को किसने कंधा नहीं दिया? खिलावन सिंह ने नहीं दिया, बाकी बलदेव दिया, सुमृत दिया और सकलदीप भी दिया। 58वां प्रश्न है, विले कपी क्या था? कुत्ता, कुत्ता का नाम था विले कपी। 59वां प्रश्न है, घर घराना साहित्य कांग्रेसी हो गए थे, क्या हो गए थे? छोटन बाबू। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है बारामसी नदी। भारत नगर क्या है? नगर क्या है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा बारामासा नदी। ए और बी दोनों सही है। हम यहाँ पे 61वां प्रश्न को देखते हैं। भावनदास बलदेव को गांधी जी की लिखी चिट्ठियां से किसे देने को देता है? गांगुली को। 62वां प्रश्न है, झगड़ू ना जाहू कछरिया, बेईमानों के ठाठ जहां, किसके कथन को बलदेव जी कहते हैं? महात्मा गांधी के। 63वां प्रश्न है, लक्ष्मी कोठारिन महात्मा जी को किसका भगत बताती है? सतगुरु का। 64वां प्रश्न है, दुनिया के दोख गुण को देखने वाले अपनी काया की ओर निहारो, मन मैला तन सुथरो, उल्टी जग की रीति, यह कथन किसका है? लक्ष्मी का है। यह कथन लक्ष्मी का है। 65वां प्रश्न है, बलदेव किसके चरण पकड़कर भारत माता की जय बोलने लगे? लक्ष्मी कोठारन की। 66वां प्रश्न है, ज्योतिकी जी ने खूब नक्षत्र बलि किसे कहा? कालीचरण को। 67वां प्रश्न है, डॉक्टर प्रसाद के अनुसार गांव के लोगों के बारे में कहे गए निम्न में से गलत कथन चुनिए। कोई गलत नहीं, उपरोक्त सभी सही है। पशु से भी सीधा हैं ये लोग, पशु से भी खूंखार हैं ये लोग, ये ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या करेंगे, सभी सही है। और 60वां प्रश्न है, कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथा अमृत साथ रखता था? ममता। प्रश्न संख्या 69, किसके ऊपर घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया होती है? कमले। प्रश्न संख्या 70, मेला आंचल उपन्यास में सिर्फ मैथिली के कितने गीत रखे गए हैं? 24 से 25। 71वां प्रश्न है, रेणु जी ने मेला आंचल पाठ में किसके माध्यम से सोशलिस्ट राजनीति के 3 पक्षों का चित्रण किया है? बलदेव, चुन्नी गोसाई, बावनदास, उपरोक्त सभी। 72वां प्रश्न है, मेला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि मेरीगंज में किसके सहयोग से चरखा सेंटर खुला? कांग्रेस पार्टी। 73वां प्रश्न, रेणु जी के मेला आंचल उपन्यास में किस त्योहार
से संबंधित गीत है? किस त्यौहार से संबंधित गीत है? होली से संबंधित है। 74वां प्रश्न, मेला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि गांव में कौन से प्रमुख दल हैं? कौन से प्रमुख दल हैं? कायस्थ है, राजपूत है, यादव है, उपरोक्त सभी। 75वां प्रश्न है, मेला आंचल पाठ में किसके चालाकी से सारे गांव के लोग कांग्रेस सोशलिस्ट जनसंघी संतालों के खिलाफ हो जाते हैं? तहसीलदार के। 76वां प्रश्न है, मेला आंचल पाठ में राजपूत टोली के मुखिया ठाकुर राम कृपाल कितने बीघे के जमींदार हैं? 300। 77 प्रश्न है, मेला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि कांग्रेस के सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। 78वां प्रश्न है, मेला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि फणीश्वर दास रेणु ने सुदूर और अत्यंत पिछड़े हुए अंचल को संपूर्णता में प्रस्तुत करने के लिए शिल्प और खाली स्थान का इस्तेमाल किया है? शिल्प और भाषा का। 79वां प्रश्न है, मेला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि गांधीवाद के सैद्धांतिक रूप का प्रतिनिधि कौन है? बावनदास। कौन है? बावनदास है। 80 प्रश्न है, मेला आंचल पाठ के आधार पर खलसी जी अपनी प्रेम की व्यथा खाली स्थान की कथा की सहायता से प्रकट करते हैं? सरंगा सदा व्रज। 81वां प्रश्न, भारत माता अब भी रो रही है, बलदेव यह कौन कहता है? बावनदास। 82वां प्रश्न है, मेला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र है? बिहार। 83वां प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है? मेला आंचल। 52 ने दो आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत से बस 2 डग में नाप लिया, यह कथन किसका है? फणीश्वर दास रेणु का। 85वां प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक माना जाता है? फणीश्वर दास रेणु को। 86वां प्रश्न है, ग्रामवासिनी भारत माता के अंचल में मेला आंचल कहाँ है? किसने कहा है? फणीश्वर दास रेणु ने। 87वां प्रश्न, रेणु का महत्व मन की अंचालिकता में नहीं, अंचालिकता की अतिक्रमण में निहित है, किसने कहा? निर्मल वर्मा का कथन है। 83वां प्रश्न है, जिस तरह कुछ साधु संतों के पास बैठकर ही असीम कृतज्ञता का एहसास होता है, हमें अपने धुल जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। रेणु की मुख्य उपस्थिति हिंदी साहित्य के कुछ ऐसी ही पवित्रता का बोध कराती है, किसने कहा? निर्मल वर्मा ने कहा। 89वां प्रश्न, मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है। 90 प्रश्न, मेला आंचल कब प्रकाशित हुआ? 1954 ईस्वी में। 91 प्रश्न है, मेला आंचल का उपन्यासकार है? फणीश्वर दास रेणु। 'मेला आंचल की कथा किस अंचल से जुड़ी है? बिहार के पूर्णिया जिला। 93 प्रश्न है, मेला आंचल में जिस गांव का चित्रण है उसका नाम है मैरीगंज। 94 प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी आंचलिक जनजीवन का प्रयोग है, आंचलिक भाषा का प्रयोग है, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण है। 95 प्रश्न है, व्यक्ति के स्थान पर समूचे अंचल विशेष को ही नायकत्व
किस उपन्यास में प्रदान किया गया? महिला आंचल में। 96 प्रश्न है, मैरीगंज का नाम मैरीगंज किसने दिया था? मार्टिन ने। 97 प्रश्न है, मैरी का निधन किस बीमारी से हो गया था? मलेरिया से। मैरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलना किसका सपना था? मार्टिन का। मार्टिन के मरने के कितने साल बाद मैरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलने की बात होती है? 35 साल। 100वां प्रश्न है, मैरीगंज गांव के पूर्व में जिसे एक धारा थी जिसे किस नदी के रूप में जाना जाता है? कमला। मित्रों, अभी तक हम 100 प्रश्न करा चुके हैं। 75 प्लस और प्रश्न अभी भी उपस्थित है जिसे अभी हम कंटिन्यू कराते ही रहेंगे। 101 प्रश्न, गांव में कितने वर्णों की स्थिति बताई गई? 12 वर्ण। मैरीगंज गांव में कितने प्रमुख दल है? 3। गांव में पुराने पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है? 10। गांव में नए पढ़े लिखे लोगों की कुल कितने हैं? 15। इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है अंचल। 106 प्रश्न है, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है प्रशांत, कमली, बावन दास, उपरोक्त सभी। मैरीगंज के लोग किस देवी के भक्त थे? काली माँ के। पूर्णिया जिला बिहार की सीमा पर किस देश से सटा हुआ है? नेपाल से। 109 प्रश्न है, गांव के बहुसंख्यक किसान और मजदूर किस भाषा या बोली का प्रयोग करते थे? मैथिली का। किसका? मैथिली का। महिला आंचल पाठ के आधार पर कौन लबाडा आदमी बहुत ज्यादा बोलने वाला था? सुमृत दास। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 112वां प्रश्न है, राजपूत टोली का मुखिया का क्या नाम है? ठाकुर राम कृपाल सिंह। कायस्थ टोली मालिक तोला के मुखिया का क्या नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मलिक। मैरीगंज गांव की मुख्य फसल है धान, पाट, खेसारी, उपरोक्त सभी। डॉक्टर प्रशांत गांव में किस चीज का इंचार्ज बनकर आता है? मलेरिया सेंटर का। महिला आंचल का प्रमुख पात्र डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत किस पर मोहित होता है? कमला पर। कमला किसकी इकलौती बेटी है? विश्वनाथ प्रसाद की। नील की खेती करने वाले अंग्रेजों को क्या कहा जाता था? नीले साहब। 120वां प्रश्न है, महिला आंचल में प्रयुक्त जय हिंद बोलता है में जय हिंद का अर्थ है? जय हिंद। महिला आंचल में सोशलिस्ट पार्टी की गतिविधियों से जुड़ा पात्र है कालीचरण। लक्ष्मी का शारीरिक शोषण किसके द्वारा किया जाता है? सेवादास के द्वारा।
महंत सेवादास की मृत्यु के पश्चात मठ का महंत कौन बनता है? रामदास। महिला आंचल के लिए रेणु जी कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री। रेणु जी भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं। वह माँ की दूध की तरह है। यह विचार है श्री मार्कंडे का। 126वां प्रश्न है गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक मेला आंचल का कौन सा पात्र है? बावनदास। 127वां प्रश्न गांव के चील काग उड़ेगा यह कथन किसका है? ज्योतिकी कक्का का। गांव की किस टोली को गांव अलग समझा जाता है? संथाल टोली को। 129वां प्रश्न है मेला आंचल में कुल कितने परिच्छेद है? 67 परिच्छेद है। मेरीगंज गांव से रेल का निकटतम स्टेशन कितना किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर। 131वां प्रश्न गांव वालों ने पहली बार क्या देखा था? रेडियो। यादव टोली का मुखिया कौन है? खिलावन यादव। 133वां प्रश्न संथाल टोली के सभी लोग किस पार्टी के सदस्य बन जाते हैं? सोशलिस्ट पार्टी के। किसानों की साल भर की कमाई का लेखा जोखा कहाँ होता है? खमहार में। 135वां प्रश्न है मेरीगंज के मजदूरों को प्रत्येक दिन कितनी मजदूरी मिलता था? 1.25 रुपये। 136वां प्रश्न है नेपाली लड़कियों की तस्करी करने वाला कटाहा थाना का सेक्रेटरी है? दुलारा चंद कपारा। 137वां प्रश्न गांव में तीसरी शक्ति का कर्तव्य कौन पूरा करते रहते हैं? ब्राह्मण। गांव का सुराजी नेता और इंटेलेक्चुअल कौन है? बलदेव। गांव के तहसीलदार का नाम क्या था? विश्वनाथ प्रसाद। 140वां प्रश्न संथालों से किसको सहानुभूति थी? डॉक्टर प्रशांत को। इनमें से कौन कांग्रेस कार्यकर्ता है? बलदेव। 142वां प्रश्न है डॉक्टर प्रशांत को किस आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है? कम्युनिस्ट होने के आरोप में। 143वां प्रश्न जेल से निकलने के बाद डॉक्टर प्रशांत किससे शादी करता है? कमली से। फणीश्वरदास रेणु जी का निधन कब हुआ? 11 अप्रैल 1977 को। मेला आंचल पाठ के आधार पर मठ का चेला कौन है? रामदास। 146वां प्रश्न मेरीगंज गांव में सिख पर्व पर लोग किसका शिकार करते हैं? मछली का। सिखा पर्व पर मछली का शिकार करते हैं। 147वां प्रश्न कालीचरण के नेतृत्व में मेरीगंज के किसान किस रंग का झंडा लिए मछली के लिए निकलते हैं? लाल। मेरीगंज में कितना प्रतिशत लोग के पास पर्याप्त भोजन वस्त्र एवं आवास नहीं था?
90%। मेरीगंज में किस पार्टी के सहयोग से चरखा सेंटर खुलता है? कांग्रेस। मेरीगंज में कौन सी पार्टी का उदय होता है? सोशलिस्ट पार्टी का। सोशलिस्ट पार्टी ने गांव के किसानों की संगठित कर कौन सा आंदोलन किया था? भूमि सुधार आंदोलन। 52वां प्रश्न, सोशलिस्ट पार्टी के भूमि सुधार आंदोलन के बदले में कांग्रेस पार्टी ने किस दफा का प्रयोग किया है? दफा 40। पार्वती की मां की हत्या किस संदेह पर हो जाता है? डायन होने। छलासी जी किस चीज के विशेषज्ञ हैं? जादू टोना, जड़ी बूटी, ओझाई और लोकगीत, इनमें से सभी। महिला आंचल बाट के आधार पर सोशलिस्ट पार्टी में निम्न में से किसका प्रवेश होता है? डकैत का। ममता ने कमली के पुत्र का क्या नाम दिया? कुमार, नील, उत्पल। ममता मैं गांव फिर लौटूंगा प्यार की फसल उगाने, इसी भारत माता ग्राम वासनी के मेले आंचल चले, यह कथन किसका है? डॉक्टर प्रशांत का। मेला आंचल की प्रथम तथा दूसरे खंड में कितने परिच्छेद है? प्रथम में 44 और दूसरा में 23। मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। मेला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी कालीचरण है, बावन दास है, प्रशांत है। फणीश्वरदास रेणु ने मेला आंचल उपन्यास में किस गांव का वर्णन किया है? मेरीगंज गांव का। मेला आंचल उपन्यास का नायक रूप में चित्रित किया गया है? वहां के अंचल को। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेला आंचल से संबंधित है? डॉक्टर प्रशांत बनर्जी। उपन्यासकार ने मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया? आर्थिक समस्या को। मेला आंचल उपन्यास का कथानक कहाँ तक फैला है? आज़ादी से कुछ पहले तथा कुछ बाद तक। मेला आंचल उपन्यास का नायक हो सकता है लोक। मेला आंचल उपन्यास में फणीश्वरदास रेणु का ध्यान कहाँ केंद्रित रहा? गांव की सांस्कृतिक बनावट को चित्रित करने में। 33वां प्रश्न, मेला आंचल उपन्यास का कथानक कितने खंडों में विभक्त है? 2 खंडों में। 34वां प्रश्न, मेला आंचल उपन्यास में कौन सा प्रसंग थोपा हुआ नजर आता है? रुस्तमा की कुश्ती वाला प्रसंग। 35वां प्रश्न, मेला आंचल उपन्यास में संथाल टोली में बजने वाला मादल किसकी प्रेरणा देता है? संघर्ष की। मेला आंचल उपन्यास में गांव के लोगों की सामूहिक कीर्तन क्या था? समदाउन। मेला आंचल उपन्यास की भाषा कैसी है? आंचलिक। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, यह कथन मेला आंचल उपन्यास में किस पात्र का? प्रशांत का। मेला आंचल उपन्यास की कथा किस अंचल से जुड़ी है? बिहार का पूर्णिया जिला। आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। आंचलिक जीवन का चित्रण है, आंचलिक भाषा का प्रयोग है, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण है। मेला आंचल उपन्यास में मेरीगंज के लोग किस दल को लेकर विशेष आस्था थी?
कांग्रेस, कम्युनिस्ट, कुर्ती वाले समाजवादी दल के कर्मी। उपरोक्त सभी। महिला आंचल निम्न में से एक है। उपन्यास। महिला आंचल उपन्यास को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? 2। महिला आंचल उपन्यास की विशेषता क्या है? आचरण, चिंतन, पात्रों के व्यवहार। महिला आंचल उपन्यास में किसको चित्रित किया गया है? ग्राम्य को। महिला आंचल उपन्यास में भारत के किस वर्ग का शोषण किया गया है? निर्धन का। महिला आंचल उपन्यास में किसका उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक रूप में किया गया है? आचरण, चिंतन, पात्रों के व्यवहार को। 7वां प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की सास कहाँ की संस्कृति में बसी है? पूर्णिया। कहाँ? पूर्णिया में। महिला आंचल नाटक का छालसी नामक पात्र किसका विशेषज्ञ था? जादू टोना, औझाई और लोकगीत, जड़ी बूटी। उपरोक्त सभी। महिला आंचल पाठ के में मेरीगंज गांव में सिख पर्व पर लोग किसकी शिकार करते हैं? सिखा पर्व के अवसर पर मछली के शिकार करते हैं। मेरीगंज में कौन सी पार्टी का उदय होता है? सोशलिस्ट पार्टी का। 11वां प्रश्न है, कालीचरण के नेतृत्व में मेरीगंज के किसान ने किस रंग के झंडा मछरी के लिए निकालते हैं? मछमरी के लिए निकालते हैं लाल झंडा। मेरीगंज में किस पार्टी के सहयोग से चरखा सेंटर खुलता है? कांग्रेस। महिला आंचल उपन्यास में रेणु किस गांव पर चरित्र चित्रण का उल्लेख किया है? मेरीगंज गांव। मेरीगंज में कितने प्रतिशत लोग थे जिनके पास पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा बरसात से बचने के लिए आवास नहीं थे? लगभग 90%। मेरीगंज गांव के पूरब में एक धारा थी जिसे किस नदी के रूप में जाना जाता है? कमला। सोशलिस्ट पार्टी के भूमि सुधार आंदोलन के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने किस दफा का प्रयोग किया था? दफा 40। सोशलिस्ट पार्टी ने गांव में किसानों को संगठित कर कौन सा आंदोलन किया था? भूमि आंदोलन। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने स्वाधीनता आंदोलन के उपज किसको माना है? महिला आंचल को। मेरीगंज गांव में कितने प्रमुख दल है? 3। उपन्यासकार रेणु ने महिला आंचल में किसका वर्णन किया है? अशिक्षा, डायन प्रथा, निर्धनता। उपरोक्त सभी का। मित्रों, महिला आंचल उपन्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। हरि ओम।